सभी का वारकू शो के स्कूल बैग सीरीज के इस एपिसोड में स्वागत है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष इस समय एक त्योहार मना रहा है। इस त्योहार का नाम है चुनाव, जो कि 1 जून को 7 फेजेस में खत्म हो चुका है। अटकलों का बाजार लगा हुआ है। कोई कहता है कि ये नेता जीतेगा, कोई कहता है कि वो नेता जीतेगा। कोई भी जीते, लेकिन ये बात तो पक्की है कि आपके घर में से किसी न किसी ने तो वोट डाला ही होगा। तो आइए जानते हैं इस लोकतंत्र के त्योहार के पीछे क्या इतिहास है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है, वीवीपैट्स क्या होते हैं और हमारी उंगली से न मिटने वाली इंक कहां से आती है। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के कुछ पन्ने और जानते हैं वर्तमान के कुछ रोचक तथ्य। फिलहाल चल रहे चुनावों से हमें मिलेगी हमारी 18वीं लोकसभा, लेकिन 75 साल पहले कैसे शुरुआत हुई थी। तो पहला दौर 1947 से 1951 तक, जब भारत ने दिया विश्व को एक सरप्राइज। 1947 में भारत को मिली आजादी और 1950 में भारत बन गया एक रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र। भारत के सभी वासियों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया, यानी कि 21 साल के लोगों को वोट डालने का अधिकार। भारतवर्ष में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार दिया गया, जो कि 21 साल की उम्र से ऊपर थे। 1951 से लेके 1952 के इलेक्शंस भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थे, लेकिन उसके बाद एंट्री होती है एक सुपर हीरो की, जिसका नाम था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, यानी कि निर्वाचन आयोग। तो ECI ने लगाए कुछ ऐसे आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस जो कि विश्व के लिए रोल मॉडल बनकर रह गए। तो पहला सॉल्यूशन था मल्टीपल बैलेट बॉक्सेस, यानी कि हर पोलिंग बूथ पे हर पार्टी के लिए एक बैलेट बॉक्स। तो जानते हैं इसके अंदर कितने स्टील बॉक्सेस लगे? लगभग 2 मिलियन और 8000 टन स्टील। तो दूसरा बड़ा बदलाव आया 1962 में, जब ECI शिफ्ट कर गई बैलेट सिस्टम से मार्किंग सिस्टम पे। तो ये दौर था कॉमन बैलेट पेपर का, जबकि पेपर पे हर कैंडिडेट का नाम और निशान लगा रहता था। तो इन्हें एक कॉमन बैलेट बॉक्स में डाला जाता था। इसकी प्रैक्टिस 1958 में ही शुरू हो गई थी। तो तीसरा दौर आया 1982 से 2014 तक, जिसको मशीनों का दौर कहा गया। तो भारत ने अपनाया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को, यानी कि EVM को, जिसको सबसे पहले केरला के विधानसभा चुनावों में प्रयोग किया गया। ये बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस था, जिसकी वजह से EVMs का 2014 के चुनावों में 100% प्रयोग किया गया। तो इसी दौरान 2009 से 2013 तक एक अंडर करंट चल रहा था, और ये अंडर करंट था नेगेटिव वोट डालने का, यानी कि नेगेटिव वोट डालने का अधिकार, मतलब नोटा, नन ऑफ द अबव। तो नोटा को सबसे पहले विधानसभा चुनावों में लागू किया गया। तो 2004 से 2019 तक एक नया गेम चेंजिंग आइडिया लगाया गया, जो कि था वीवीपैट का, यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये एक स्टैंड अलोन वेरिफिकेशन सिस्टम था, जिसके द्वारा वोटर्स जान सकते थे कि उनका वोट किस कैंडिडेट को गया है। 2019 से वीवीपैट्स को कंपलसरी लागू कर दिया गया। तो इन इलेक्शंस को कौन करवाता है? और यहाँ एंट्री होती है 3 महत्वपूर्ण लोगों की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक विभाग है। तो इस विभाग को लीड करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनकी हेल्प करते हैं उनके 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो फिलहाल भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं मिस्टर राजीव कुमार, और उनके 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं मिस्टर ज्ञानेश कुमार और मिस्टर सुखबीर सिंह संधू। इलेक्शन कमीशन के पास कुछ अनमैच्ड पावर होती हैं, जिनकी वजह से ये इलेक्शंस के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। इलेक्शन कमीशन लगाता है एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आचार संहिता।
इसके लिए कुछ फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए जाते हैं जिनका काम होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना। अभी तक 18वें लोकसभा चुनाव में फ्लाइंग स्क्वाड्स ने 5000 करोड़ रुपए सीज किए हैं। अगली महत्वपूर्ण कड़ी है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर। इन्हें हिंदी में जिला निर्वाचन अधिकारी भी कहा जाता है। ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स यानी कि डीएम्स। ये पूरी डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन प्रोसेस को संभालते हैं और इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जैसे कि नॉमिनेशन फॉर्म्स को चेक करना और एफिडेविट्स को पब्लिश करना। ये सारे उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं और इलेक्शंस में यूज होने वाले स्टाफ की ड्यूटी लगाते हैं। तो अगली महत्वपूर्ण कड़ी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स। जब भी हम पोलिंग बूथ पे जाते हैं तो हमें मिलता है एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 3 पोलिंग ऑफिसर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है पूरे पोलिंग स्टेशन की देख रेख करना। पहला पोलिंग ऑफिसर्स वोटर्स को आइडेंटिफाई करता है और दूसरा पोलिंग ऑफिसर्स उनकी रजिस्टर में एंट्री करता है। दूसरा पोलिंग ऑफिसर उंगलियों पे इंक भी लगाता है और तीसरा पोलिंग ऑफिसर्स कंट्रोल यूनिट को एक्टिवेट करता है। ये पोलिंग ऑफिसर्स सभी तरह के सरकारी विभागों में से लिए जाते हैं जैसे कि क्लर्क, इंजीनियर, टीचर और बहुत कुछ। तो अब जाते हैं कुछ बारीकियों में और सबसे पहले जानते हैं इलेक्टोरल रोल के बारे में। तो भारत ने इसको सबसे पहले बनाया था 1950 में और अब चाहें तो इसको एक बड़ी एड्रेस बुक भी कह सकते हैं। इसे हर वर्ष रिवाइज किया जाता है और 18 साल से ऊपर के लोगों का नाम इसमें जोड़ा जाता है। बूथ स्लिप्स ये एक ऐसा छोटा कागज का टुकड़ा है जिसमें आपकी सारी जानकारी लिखी रहती है जिसको आप पोलिंग बूथ पे लेकर जाते हैं और वोट डाल पाते हैं। वोटर आईडी कार्ड ये एक ऐसा पहचान पत्र है जिसमें आपकी फोटो और आपकी सारी जानकारी रहती है। ये 1993 में लागू करा गया था और हर एक वोटर आईडी कार्ड पे एक यूनिक वोटर आईडी रहती है। तो अब नजर डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे। इनके कुछ फायदे हैं जैसे कि एक्यूरेसी, सिक्योरिटी, एनक्रिप्शन और टेम्पर प्रूफिंग। क्या आपको पता है इन मशीन्स को कौन बनाता है? इनको बनाती हैं 2 कंपनियां जो कि हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आईआईटी बॉम्बे के 2 प्रोफेसर मिस्टर एजी राव और मिस्टर रवि ने इन ईवीएम्स को डिजाइन किया था। ये ईवीएम्स 6 वोल्ट एल्कलाइन बैटरी पर चलती हैं और इनको बाहर की कोई भी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो ईवीएम्स के बारे में तो बात हो ही गई। तो अब बात करते हैं उस मैजिकल इंक के बारे में जो कि हमारे उंगलियों पर पोलिंग ऑफिसर्स लगाते हैं और उसका नाम होता है इंडेलिबल इंक। इस मैजिकल इंक को मैसूर पेंट्स नामक एक कंपनी बनाती है और इस लोकसभा चुनावों के दौरान उसने लगभग 26 लाख इंक बॉटल सप्लाई की हैं। इस इंक का मेन कंपोनेंट होता है सिल्वर नाइट्रेट जो कि सूर्य की रोशनी में आते ही चमकने लगता है। इस इंक में थोड़ा सा अल्कोहल भी मिलाया जाता है ताकि ये लगते ही सूख जाए। तो अब आते हैं सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण पड़ाव पे जो कि होता है इलेक्शन सिंबल यानी कि चुनाव चिन्ह। इलेक्शन सिंबल एक ऐसा लोगो है जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है जो कि एक पार्टी की पहचान बनता है। 2 तरीके के सिंबल्स होते हैं, एक रिजर्व्ड और एक अनरिजर्व्ड। रिजर्व्ड सिंबल होता है एक पूरी पार्टी के लिए और अनरिजर्व्ड सिंबल होता है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए। आजादी के बाद इलेक्शंस के लिए सिंबल देने की क्या जरूरत पड़ी? उस समय भारत की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इलिटरेट थी क्योंकि वो पार्टी का नाम ना पढ़कर सिंबल्स को ही पहचान कर वोट दिया करते थे। इन सिंबल्स को सबसे पहले डिजाइन करा था मिस्टर एम सेठी ने जो कि इलेक्शन कमीशन के एक कर्मचारी थे। लोकतंत्र जो कि है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। तो इस लोकतंत्र के त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और इस देश को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो ऐसी वीडियोस देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।